Hi guys, so welcome to our YouTube channel Football Fanatics. This is Tanmay. So in the last video, we all discussed about the previews of the three Champions League games that happened in the last couple of nights. So today we will be discussing about the reviews of those games and analysis of those games. So let's start with Bayern versus PSG first, considering that was the biggest one. So Adarsh, you start. What is your view on that game? यार जैसा एक्सपेक्टेड था ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ। ऑल्दो मेरी प्रेडिक्शन अलग थी। मैंने बोला था कि पीएसजी जीतेगी, बट आई न्यू दैट इट वुड बी अ केजी अफेयर। अल्टीमेटली हुआ नहीं। बायर्न टुक कंट्रोल ऑफ द गेम। दे वर डोमिनेंट विदाउट बीइंग रियली डोमिनेंट। दे वर प्लेइंग इन द सेकंड गियर एंड पासिंग अलोंग, टैकल्स कर रहे थे आराम से। पीएसजी तो मतलब एफर्ट ही नहीं डाल रही थी, ऐसा लग रहा था। समहाउ आई फेल्ट दैट यार उनको, ऑल्दो काफी एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं उनकी टीम में, बट एलियंस एरिना में मुझे लगा वो प्रेशर में आ गए यार। पता नहीं उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। दे वर रियली नॉट प्लेइंग टू देयर लेवल। आई डोंट नो रीजन क्या है उसका। लीड अप मुझे पता नहीं था मैच का क्या हुआ। होली थी, कदम तो एंजॉय कर रहे थे भाई। तो मैं तो सीधा मैच देखना स्टार्ट किया एंड फ्रॉम द मिनट वन आई फेल्ट दैट कि पीएसजी ना का गेम अप नहीं है। वो काफी अंडर पार खेल रहे थे कल। एंड फर्स्ट हाफ तक तो चलो किसी तरह स्कोर नील नील था। एंड आई थॉट कि चलो शायद सेकंड हाफ में कुछ हो। मे बी एम्बापे गेट्स अ चांस, एक थ्रू बॉल मिल जाए, फ्री किक, एनीथिंग। बट देन बायर्न ने पूरी तरीके से कंट्रोल करा सेकंड हाफ। मिडफील्ड उन्होंने थोड़ा सा कंजेस्ट कर दिया था। दे वर रियली थ्रोइंग इन टैकल, स्पेशली किमिच एंड गोरेट्स्का। आई रिमेंबर एक टैकल किमिच ने मेसी के ऊपर किया था पीछे भाग के। तो उन्होंने काफी टाइट कर दिया था मिडफील्ड। बायर्न के पास हार्ड, पीएसजी के पास जो भी चांसेस आ रहे थे फ्रॉम द विंग्स आ रहे थे, एम्बापे ट्राई कर रहा था क्रॉसेस वगैरह, बट रियली कुछ हो नहीं पा रहा था। डिलिट को शॉट आउट देना पड़ेगा यार। उसका करियर एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि खराब हो जाएगा व्हेन ही वेंट टू यूवेंटस, बट नाउ यूवेंटस। अपने बाल बाल कटा के पूरा वो सीरियस मोड में आ चुका है। और कल बहुत ही अच्छी डिफेंडिंग करी उसने यार। फॉर मी, मैन ऑफ द मैच तो नहीं, बट वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द मैच था कल वो, स्पेशली विद दैट गोल एंड क्लियरेंस। हम्म। कोई चांस स्निफ नहीं करने दी पीएसजी को, एंड दे वर रियली प्लेइंग वेल यस्टरडे। सो डिसअपॉइंटिंग फॉर मी, बट काइंड ऑफ मैच खत्म होते होते आई came to the realization of the fact कि यार नहीं, actually the better team is winning, so it is what it is. Next year hopefully PSG will do anything, although chances कम है। ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। I was looking at a stat जिसमें पिछले 10 सालों में they have been knocked out of round of 16, I think 2 times। क्वार्टर फाइनल्स में चार पांच या छह बार, एक बार फाइनल गए थे कोविड वाले सीजन में, एंड देन एक बार सेमीफाइनल। तो चांसेस तो ब्लीक है। उन्होंने जो जो भी करके ये स्क्वाड उन्होंने बनाया था, अब तो उसके भी लेग्स जा चुके हैं नेमार के। मेसी इज ओल्ड, एम्बापे का फ्यूचर लेट्स सी क्या होता है। तो उनका जो प्लान था, आई थिंक नहीं कर पाए वो अचीव उस चीज को, एंड फ्यूचर उनका और डार्क लग रहा है मेरे को यहाँ से। सो नथिंग पॉजिटिव ऑन द पीएसजी साइड, बट बायर्न रियली प्लेड वेल। इवन इतनी स्ट्रॉन्ग टीम थी नहीं उनकी ऑन पेपर, मतलब स्ट्राइकर चूपोमोटिंग, बट एज अ यूनिट दे प्लेड वेरी वेल एंड डोमिनेटेड द एंटायर मैच। सो कूडोस टू ब्रायन बायर्न। अक्षय। यही था यार इस मैच का। तो तुम बताओ। अक्षय। सो अगर हम इस मैच का थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करें तो वी वुड सी कि बायर्न ने इतना अच्छा गेम कल खेला नहीं, बट पीएसजी ने जो हगा तो उससे आई थिंक बायर्न आई थिंक बायर्न काफी हाईलाइट हो गई। बट आई थिंक फर्स्ट हाफ का एनालिसिस करते हैं पहले। फर्स्ट हाफ में पीएसजी के पास दो चांस, क्लियर कट अच्छे चांसेस थे, जो कि आई थिंक विटिनिया विटिनिया पे डिपेंड कर रहा था। फर्स्ट हाफ विटिनिया अच्छा खेल रहा था काफी, विराटी वाज आल्सो प्लेइंग सो मतलब नॉर्मल। बट आई थिंक जो फुल बैक्स ने पूरा गेम बेकार कर दिया कल पीएसजी का। ना हकीमी ना मेंडेस, कोई उनकी कोई पोजिशनल अवेयरनेस नहीं थी कोई, मतलब डिफेंसिवली भी बहुत वीक थे। बट बायर्न ने इतना अच्छा फर्स्ट हाफ खेला नहीं था, तो आई थिंक स्कोर वाज 0-0 डिजर्वेडली। बट मुझे लगा कि आई थिंक पीएसजी कुछ करेगी, बट पीएसजी ने कुछ करा नहीं। और सेकंड हाफ में आते ही बायर्न ने अपना जादू दिखाना स्टार्ट कर दिया। चोपोमोटिन का गोल मिस हुआ था और डीलाइट ने गोल बचाया, बट आई थिंक ऑल इन ऑल बायर्न वाज डिजर्वली द विनर्स फॉर यस्टरडेज गेम। हाँ यार, मैं तेरी एक बात से तो डेफिनेटली एग्री करूंगा कि फुल बैक्स ने अच्छा नहीं खेला इस, ये विच वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि एग्जैक्टली। पीएसजी कुछ नहीं कर पाए। बिकॉज हकीमी से हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, स्पेशली वर्ल्ड कप
में जो उसने किया उसके बाद से। एंड नूनो मेंडिस यार, आई थिंक अभी करंटली टॉप 3 लेफ्ट बैक्स तो है ही वर्ल्ड का मेरे ख्याल से तो। राइट, एग्जैक्टली। बट एंड कल नॉन के मैच में एग्जिस्टेंट तो था। यार ही वाज बिल्कुल ही नॉन एग्जिस्टेंट था यार। इनफैक्ट शायद वर्स्ट प्लेयर था उनकी टीम का। तो एक थ्रू बॉल नहीं जब निकाली तुम्हारे उसने। कुछ भी नहीं भाई, और थ्रू बॉल छोड़ो यार, डिफेंडिंग तो कर लो सही से। लेफ्ट वाली साइड पे तो बार बार कट थ्रू कर रही थी बायन, तो हाँ मतलब पता नहीं यार, ऐसा आई लग रहा था थिंक जैसे फीवर हो रखा है उन्हें। आई थिंक एम्बापे बिल्कुल। को वो ज्यादा बॉल सर्व करता अगर, तो एम्बापे कुछ कर पाता। और एम्बापे का भी ना मेरे को कल ये लगा, जनरली एम्बापे जब कॉन्फिडेंट होता है ना तो वो पिच के अंदर कट इन करता है और फिर हाँ कर्लर्स मारता है या साइड। हाँ। कल वो बाहर की तरफ जा रहा था, आई थिंक वो कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं मिडफील्ड में जाऊंगा तो मैं टैकल ना हो जाऊं कहीं या मिसप्लेस उसको ना कर दूं बॉल, पास, इसलिए वो बाहर पे जा रहा था। हाँ राइट, उसको बॉल सप्लाई नहीं हो रही थी बेसिकली मेंडेस से, और आई थिंक उस पे सारा स्ट्राइकिंग का लोड था। मेसी भी मिडफील्ड में आ रहा था बार बार, तो आई थिंक दे Yes. मिस नेमार यस्टरडे। डेफिनेटली। तन्मय, थॉट्स? Well, I was the only one among all three of us जिसने प्रेडिक्ट किया था कि बायर्न जीतेगी। यस, मेरी सिर्फ एक ही प्रेडिक्शन हुई। मैं बायर्न से 3-0 एक्सपेक्ट कर रहा था, 2-0 हुआ। राइट। दैट वाज इजी टू आई प्रेडिक्ट तन्मय। हाँ, दैट वाज इजी टू प्रेडिक्ट कि बायर्न वेर आई जीतेगी। वाज बीइंग आई वाज जस्ट बीइंग प्रैक्टिकल बिकॉज पीएसजी को मैं भी पिछले पीएसजी को 10 साल से देखता आ रहा हूँ। एंड मेसी चला गया है जब से, तो मैंने पीएसजी के गेम्स देखने शुरू किए हैं। राइट। कोई स्ट्रक्चर नहीं है उनकी टीम का। मैं थोड़ा सा, चलो मैच में तो जो हुआ वो तो खैर मुझे पता ही था। आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय दिस गेम एट ऑल। मैं चाहता था पीएसजी जीते अगेन बिकॉज ऑफ मेसी, बट उन्होंने उन्होंने मुझे डिसअपॉइंट किया नहीं है। आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया बिकॉज मुझे पता था ऐसा ही होगा। एंड लाइनअप देखते ही मैं समझ चुका था दैट बिल्कुल खत्म है। द थिंग इज, मेसी पीछे आता भी है अगर, ही कैन नॉट डू दैट ऑल अलोन। राइट। मेसी जब इवन 24-25 का भी था 10 साल पहले भी, मेसी हर समय नहीं, 10 प्लेयर काट के गोल मारता था। वो एक गेम में एक या दो बार ही वो अटेम्प्ट करता था। तो 35 साल की उम्र में भी वो एक आधा ही अटेम्प्ट करेगा। ऐसा कि नीड प्लेयर जिसके साथ वो पास रोटेट करके कुछ गेम बना सके। बट फैबियन रुइज एंड विटीना को से अगर आप वो चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो, इट्स अ जोक। इट्स अ जोक। पीएसजी की टीम जो है उनको देख के मुझे लिटरली वही फीलिंग आती है। वो वेलकम में जो जोक मारता है ना कि कि डरिए मत, मैं सिर्फ दिखता ही खतरनाक हूँ लेकिन मैं हूं नहीं। पीएसजी मुझे वही वाइब देती है दैट कि दिखते खतरनाक है, नाम के शेर है, कागज के शेर है, असल में गीदड़ है। गीदड़ भी नहीं है, गीदड़ भी जी। झुंड में एटलीस्ट इकट्ठे वार तो करते हैं। ये इनसे, इनको प्लेयर्स क्लूलेस रहते हैं बेसिकली। तुम मेंडिस और हकीमी की बात कर रहे हो, चलो ठीक है, विटीना ने एक डिसेंट परफॉर्मेंस दे दी, बट एट द एंड विटीना भी एक डोंकी वर्क ही करता है। भागता है, रोकता है, राइट। थोड़ा फाउल कर देता है, थोड़ा फिजिकलिटी उसके अंदर। आप एक जो क्रिएटिव एलिमेंट जो आपको मिडफील्ड में चाहिए, एंड आई डोंट नो कि मैनेजर क्या है क्या नहीं है, उनको दिख नहीं रहा इतने टाइम से कि पिछले 10 साल में इस टीम में एक क्रिएटिव मिडफील्डर नहीं आया। वैरायटी था, हुआ करता था एक टाइम पे, बट उसके बाद इस टीम में एक क्रिएटिव मिडफील्डर नहीं आया। कोई आना भी नहीं क्या चाहता है। रीजन हो सकता है उसका यार? वही मैं जानना चाहता हूँ, क्या रीजन हो सकता है कि हम्म। इतने अच्छे फॉरवर्ड होने के बाद भी कोई क्रिएटिव मिडफील्डर इनके पास है क्यों नहीं, और कोई आना क्यों नहीं चाहता इनके पास? यार देख, थॉमस टूशेल वो किस तरीके से निकला एवरीवन नोज। मॉरिशियो पोचेटिनो निकाल दिया आपने एक बारी में। राइट। प्लेयर्स को जो है, एक एक तो जो है फॉरवर्ड्स रन क्लब रहा है हमेशा से, चाहे वो ज्लातान हो, उसके बाद कवानी था, डिमरिया था, एंड देन ये क्लब को फॉरवर्ड्स ने चलाया एक तरीके से। तो ये क्लब हमेशा फॉरवर्ड्स को ही सर्व करता है, मिडफील्डर्स। इकार्डी आल्सो। एक फुटबॉल की सेंस जो होनी चाहिए ना इस क्लब के स्ट्रक्चर में, जो बोर्ड है उनको है नहीं वो बिल्कुल भी। राइट। आई मीन पैसा है लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। अगर आपको सीखना है पैसा कैसे यूज करना है, जस्ट वॉच मैनचेस्टर सिटी मैन, क्या बोर्ड बनाया है उन्होंने। राइट। तो देर इज नथिंग, कुछ नहीं है, खत्म क्लब है बिल्कुल। एंड तुम अगले साल की बात कर रहे हो, मैं अगले 5 साल का बता देता हूँ, ये टीम सेमीफाइनल भी नहीं पहुंच पाएगी। नेमार एक बार मेरे सिंगल को तो लगता है हैंडेडली कि को फाइनल तक ले गया था। नेमार एक बार सिंगल हैंडेडली हम्म इनको फाइनल तक ले गया था बिकॉज उस टाइम नेमार अपनी पीक पे था, बट अब वो भी खत्म हो चुका है।
एंड आगे वाली जनरेशन में भी मुझे कोई ऐसा प्लेयर लग नहीं रहा है जो सिंगल हैंडेडली कुछ कर पाए इनके लिए। आई थिंक देव ऑलरेडी पीक देयर 2020 सीजन में उनका पीक था, दैट वाज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर देम। आई थिंक वो उसके एग्जैक्टली बाद से तो डाउन हिल ही जा रहे हैं। वो आगे डाउन ही राइट। रहेगा। मैं सच बताऊं, आई थिंक दे एस्टन नीड। विला इज अ मोर स्ट्रक्चर्ड टीम देन पीएसजी एट द मोमेंट। एस्टन विला इज मोर राइट। वेल स्ट्रक्चर्ड देन पीएसजी। एस्टन विला को आप पीएसजी कम ऑन का, यार। नहीं नहीं यार, ट्रस्ट मी, एस्टन विला मिड के बोर्ड एस्टन को विला ना हैज वन थर्ड बेटर पैसा भी दे मिडफील्डर्स। दोगे ना, वो पीएसजी को हरा देंगे। पीएसजी नीड फिजिकल पीएसजी को कोई भी मिडफील्डर्स। हरा सकता है। हाँ, दैट्स पीएसजी को व्हाट आई एम फिजिकल सेइंग। मिडफील्डर चाहिए। यार फिजिकल मिडफील्डर नहीं चाहिए ने, एक क्रिएटिव मिडफील्डर चाहिए जिसको ना एक क्रिएटिव जिसको क्रिएटिव दिखता हो पास कैसे करते हैं। मेरे को हाँ तो बट लगता है इनको फिजिकल ऐसा भी। मिडफील्डर चाहिए जो बॉल जिसके पास आए ना तो वो कॉन्फिडेंटली हाँ उसको रिसीव कर सके, रिसाइकल कर हाँ, सके भाई। जो तुम फ्रैंकी पास इनके करो। प्लेयर्स को तो डियोंग मुझे है लगता जैसे, है। हाँ फ्रैंकी एग्जैक्टली। डियोंग टाइप्स एक मिडफील्डर है, जैसे फ्रैंकी डियोंग हो गया या क्रिस्टियन एरिक्सन हो गया है, जो काम एंड कंपोजली जो है बॉल अपने पास लेते हैं, कॉन्फिडेंस है कि हम बॉल लूज नहीं करेंगे, हम सही जगह पास हाँ, दे देंगे। इस तरह का एक थ्रू वैसा, बॉल्स। एटलीस्ट दो मिडफील्डर, एक नहीं, इनको दो मिडफील्डर की दो जरूरत है चाहिए। ऐसे। इनको कम से कम दो दो ऐसे या तीन। मिडफील्डर्स की जरूरत है। गधे घोड़ों की फौज इन्होंने पाल रखी है, और लीड करने का जो है मेसी को दे दिया कि गधों की फौज को लीड कर। गधों की फौज को कोई जो है जितवा नहीं सकता। रामोस, आई फील बैड फॉर हिम बिकॉज ही ट्राइड, दो बहुत अच्छे हेडर्स थे उसके। सो बहुत अच्छा खेला कल रैमोस यार। आई जेन्युइनली फेल्ट बैड डिफेंडिंग। फॉर रामोस, राइट, बिकॉज एक लीडर यार, नेचुरल लीडर है बंदा, वो कोशिश कर रहा था। हम्म। उसके अलावा इस क्लब में किसी का खेलने का भी मन नहीं करता है। मेसी को देख के पता लग रहा है कि वो बिल्कुल उसका खेलने का मन नहीं है। चैंपियंस लीग मैच हारने के बाद मैंने पहली बार मेसी को देखा है कि वो बंदा टी शर्ट एक्सचेंज कर रहा है। बार्सिलोना में कभी क्या नहीं करता रीजेक्ट था करा वो। जा सकता है टीम के अंदर? क्या हम्म। रीजेक्ट कर सकते हैं टीम के अंदर? मार्किनोस को मिडफील्ड में खिला सकते हैं। मार्किनोस को जो है नहीं। आइडियली उसको जो है बेंच के पे जो है वहां पे पानी वानी की बोतल दे देनी चाहिए। व्हाट अबाउट बायर्न? So I think we should talk about Bayern also, यार. Let's give us some credit. राइट। They played really well. बायर्न So who was इज the वन। outstanding performer for you? Sure. आई थिंक किमिच प्लेड वेल इन द मिडफील्ड, ही कंट्रोल्ड द मैटर्स, एंड मुसियाला एज यूजुअल आल्सो प्लेड वेल, बट आई थिंक Musiala कल गिव विंग्स द पे खेल रहा क्रेडिट था, by the way. आई वुड गिव द क्रेडिट टू चोपोमोटिंग फॉर द गोल्स। दैट्स व्हाट मैटर्ड। पोजीशनिंग तो सही है बंदे की यार, जो भी बोलो गधा देख। घोड़ा बन चुका है, यू हैव वो टू पहले एक्सेप्ट भी इट। कई बार उसने फ्लॉप हुआ है बहुत बार वो, ऐसी टीम लेकिन में। वो इस वजह से फ्लॉप हुआ है उसकी फिनिशिंग नहीं आती। बट उसकी पोजीशनिंग तो आई गेस ठीक ही रही है हमेशा से। काफी गोल्स मारे उसने बायर्न के लिए क्लब करियर में भी। और वहां पे कुछ ज्यादा करना होता है नहीं यार बायर्न में, स्पेशली बुंडेसलीगा जो तुम खेल रहे हो। सारे विंगर्स मिडफील्डर्स सारे तुम्हारे पास हैं, तो बस डी में सही पोजीशन रखनी है और टैप इन ही करने होते हैं, वही करे उसने कल। कोई एक्स्ट्रावेगेंट गोल ऐसी नहीं मारा। हाँ, टैप इन ही करे, बट पोजीशनिंग सही रहती है उसकी। ऐसी अकॉर्डिंग टीम टू में मी गधे भी इफ घोड़े यू बन जाते हैं। According to me, if you ask me, na, Bayern is one of the most well-run club in the world. More than Real Madrid also. Even Real राइट। Madrid had to spend like, 100 million and 80, 90 million. Bayern वही 40-50 मिलियन खर्च के और ऐसी टीम खड़ी कर देती है। I still remember 18-19 का सीजन था जब when they were knocked out by Liverpool in quarterfinals, I guess. Right, and the very next season they won a treble. उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ यंगस्टर्स को भर लिया अपनी टीम में, एंड ऐसा भी नहीं कि उनका छुटमुट के। और kudos to बायर्न का स्काउट, आई मीन अल्फोंसो डेविस, व्हाट अ फाइंड मैन। कनाडा से लेके आया उस प्लेयर को, कनाडा से, जहां कोई देखता भी नहीं ज्यादा। कनाडा में 60 मिलियन खर्च के अल्फोंसो डेविस लेके आए हैं। व्हाट अ फाइंड, राइट। क्या तो पता। एक हकीमी और अल्फोंसो डेविस, अगर कोई नॉर्मली 100%। किसी से पूछे तो वैसे तो ज्यादा रेटेड तो हकीमी है भाई। भाई अल्फोंसो हकीमी डेविस हाँ का उतना। कंसिस्टेंट रहा है। बट कल भाई, कल उसने दिखा दिया कि भाई उसके सामने तो कुछ नहीं है अभी। कुछ नहीं दिखाया एग्जैक्टली, मैं पूरे वही सीजन में। कह रहा हूँ। वो कुछ नहीं करा उसने सीजन। एग्जैक्टली, जोशुआ किमिच, बंदा राइट बैक खेलता था, सेंटर मिडफील्डर बन गया आके, हम्म। और क्या खेल रहा है। हाँ। गोरेट्स का नाम भी नहीं सुना था इससे पहले, जब बायर्न म्यूनिख से पहले बहुत ज्यादा नाम नहीं सुना था उसका किसी ने। खौफ है आज उस बंदे का। मुसियाला, व्हाट अ फाइन मैन। सो सर्ज ये तो गनाब्री, आर्सेनल फ्लॉप है वो गिरा दिया बंदा, उसने। आर्सेनल चेल्सी। फ्लॉप। मूसियाला चेल्सी में था। हाँ, मैं हाँ। वही कह रहा हूँ चेल्सी ने ना। यार कैसे सर्ज कैसे प्लेयर सर्ज खराब किए। गनाब्री, सर्ज गनाब्री आर्सेनल फ्लॉप, है ना। इकलौता जो ये एक फेम प्लेयर लेके आए थे, वो एक लिरॉय साने लेके आए थे।
राइट। एंड दूसरी उसको चीज ना, मेरा ये हमेशा से ये मानना रहा है, अगर बायर्न म्यूनिख इजीली अगर किसी प्लेयर को दे रही है ना, दैट मीन्स वो प्लेयर अब डाउन वे जाने लग गया है। एग्जाम्पल इज डाउन डेविड वेयर है। अलाबा। आई थिंक कोमैन आल्सो प्लेड वेल। एग्जैक्टली यार, इतने टाइम से यार किंग्सले कोमान पे इनकी इन्वेस्टमेंट रही है वो पूरे अंडर दो रेडार साल। जाता है, बट मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर है। वो बंदा 2 साल इंजरी में बैठा रहा बाहर, उसको बेचा नहीं इन लोगों ने, उसकी पूरी ट्रीटमेंट करे, सब कराया, एंड नाउ ही इज बैक। उस पर ट्रस्ट दिखाते हैं। तो इमेज बायर्न प्लेयर जो है वो। है एक बहुत ही वेल रन क्लब है। एंड आदर्श अग्री करता हूँ तेरी बात से, सेकंड गियर पे खेले हैं, बट वो सेकंड गियर ही काफी था एक पीएसजी को जैसी टीम को जो है उनकी औकात दिखाने के रोल लिए। ओवर। राइट। वही तो, उनको जरूरत ही नहीं पड़ी भाई, वो क्यों फालतू में इंजरी लाए, मतलब अपने प्लेयर्स को इंजर्ड करवाएं या थकाएं। वो एग्जैक्टली आराम आराम से पास कर एग्जैक्टली रहे थे मिडफील्ड में। थोड़ा एग्जैक्टली। सा पास तो थ्रेट उन्होंने था, कुछ देख ट्राई भी नहीं एम्बापे का किया। थ्रेट था थोड़ा सा, इग्नोर नहीं कर सकते एम्बापे के थ्रेट को। नहीं, आई वोंट, बट उसको वो मेरे हिसाब न्यूट्रलाइज से कर वो पाए। थ्रेट नहीं था, नहीं मेरे हिसाब से वो थ्रेट नहीं था। बीच बीच में एक दो चांस बने थे। विटिना की हम जहाँ तक चांस की बात कर रहे हैं, वो बायर्न का ही दिया हुआ चांस था। हाँ, वो भी वो कैपिटलाइज थ्रेट बायर्न इन का जो है दिया हुआ चांस था। थ्रेट कुछ थ्रेट नहीं इन था। टर्म्स ऑफ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब एम्बापे के पास बॉल आती है ना, तो अलर्ट हो जाते हैं डिफेंडर्स कि भाई इसके यार पास आ वही गई है बॉल, बात है अब कुछ हो सारी। सकता है। अब यार अच्छी टीम की लेकिन वही प्लानिंग खास अच्छी थी बात है ना उनकी। आदर्श, एग्जैक्टली अच्छी टीम की खास बात ही वही है ना यार, दैट आप हम्म। उस प्रेशर में आके स्टम्बल नहीं करते हो। आपकी अच्छी टीम की खास बात ये हुई है, एक वेल रन क्लब की खास बात यही है, जिसकी मेंटालिटी है कि हमको जीतना है। भाई लेवेंडोस्की किस तरीके से गया है, एवरीवन नोज। कोई स्ट्राइकर खरीद के नहीं लाए। मैथ्यू टेल कुछ है जो बच्चा एक स्ट्राइकर लेके आए हैं, जिसको अभी ज्यादा खिला हाँ नहीं रहे हाँ। हैं। एंड चोपो मोटिंग, चोपो मोटिंग पे भरोसा दिखा दिया उन लोगों ने कि ठीक है हम चोपो मोटिंग को खिलाएंगे, हम कोई और स्ट्राइकर ही नहीं लेके आएंगे। क्योंकि एंड भाई बाय द वे, मिडफील्डर है ना, उनके पास सर्विस देने को। सैडियो माने इंजर्ड बैठा है। लेट्स नॉट फॉरगेट, हम्म। सैडियो माने इंजर्ड बैठा है अभी। आना है उसने अभी नहीं, और। कल आया था वो। हाँ, लास्ट में आया था 10 मिनट। लास्ट में लास्ट में आया आया था, था। हाँ। एक बहुत अच्छी चांस भी क्रिएट करी थी उसने, क्रिएट नहीं करी हम्म। थी, मतलब फिनिश करने जा रहा था, पर हुआ नहीं। एग्जैक्टली। सो यार, ऑल इन ऑल देख यार, बायर्न के पास नो हाउ है, दे हैव बीन इन दिस सिचुएशन मेनी अ टाइम्स एंड वन द चैंपियंस लीग। सो इवन दो उनकी टीम स्ट्रांग हो ना हो, बट दे नो हाउ टू डील विद इट। दे हैव अ प्लानिंग, दे हैव अ गुड मैनेजर, और उनको पता होता है कि यार बेसिकली हाउ टू विन द मैच। मेरी प्रेडिक्शन पीएसजी की थी, बट दैट वाज, एम ही कर रहा था मैं, चाहता था मैं जीते यार, बट डिडंट हैपन। But anyway, I think we've spoken a lot on this topic, and the deserved winners won the match, so nothing extraordinary. But let's go to the first match of this round, जो इस week हुआ था, Chelsea versus Dortmund, and let me kick डॉटमंड। off that for a bit, and then I'll give it to you. So यार, to summarize मैं तो यही कहूंगा कि इनिशियली मैं समरी दे रहा हूँ, बट ये कि द एक्चुअली पॉटर के आने के बाद ना, ग्रैम पॉटर के आने के बाद, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट मैच जिसमें आई कैन से छाती ठोके कि चेल्सी प्लेड वेल एंड द बेटर टीम ऑन द मैच। पता नहीं भाई क्या हो गया था चेल्सी को, या तो मैं बोलूं चेल्सी बहुत अच्छा खेल रही थी, या डॉर्टमंड बिल्कुल ही बकवास खेल रही थी। आई थिंक द इंजरी टू जूलियन ब्रांड इन द 5th मिनट दैट हर्ट देम, क्योंकि वो उनका मार्की प्लेयर है, मेन प्लेयर है, अच्छे फॉर्म में चल रहा है। एंड देन उसका इंजर्ड हो जाने की वजह से उनके शोल्डर्स हेड्स डाउन हो गए, और कॉन्फिडेंस से नहीं खेल पाए। एंड देन द गुड थिंग इज कि यार चेल्सी रियलाइज दैट एंड कैपिटलाइज्ड ऑन इट। सो चेल्सी को देना पड़ेगा क्रेडिट, ऑल्दो बहुत सारे चांसेस थे चेल्सी के पास जो उन्होंने मिस किए। एक अगर तुम्हें याद हो तो फेलिक्स ने टर्न करके लॉन्ग पास दिया था राइट फ्लैंक पे, भाई क्या तगड़ा पास था वो। हम्म। ऑफ साइड हो गई थी वो, उसने गोल किया था, हैवर्ट्स ने, गोल किया था। बट दैट वाज राइट। ऑफ साइड। और हाँ। बैंगिंग गोल था भाई, हैवर्ट्स गोल कभी कभी मारता है, लेकिन जब मारता है तो भाई बैंगिंग गोल्स मारता है, बिल्कुल तगड़े वाले। तो बहुत तगड़ा गोल था वो, ऑफ साइड हो गई थी। और एक यार, एक वो भी तुम्हें याद है तो, पता नहीं यार, स्टर्लिंग को देख के मेरे को बड़ी हंसी आती है यार, पर क्या प्लेयर है यार वो, समझ में ही नहीं आता मेरे को क्या है वो। बट ठीक है यार, गोल गोल थ्रेट तो होता है स्टर्लिंग। खत्म। चेल्सी में भी आगे उसने गोल तो मारे ही हैं। बट एनीवे, इसके बारे में मैं और बाद में बात करूंगा। लेट मी थ्रो इट टू अक्षय। अक्षय भाई बता, क्या था तेरा प्रेडिक्शन, भाई, एंड मेरा प्रेडिक्शन वैसा था हुआ या कुछ डॉर्टमंड और हुआ? टू। डॉर्टमंड 2 चेल्सी 0, बट ऑपोजिट हुआ। हम्म। बट मेरे को बट आई थिंक ब्रांड की इंजरी ने बहुत इफेक्ट किया डॉर्टमंड को। डॉर्टमंड इतना बुरा भी नहीं खेली। चेल्सी कैपिटलाइज किया, चेल्सी ने, आई गेस। बट डॉर्टमंड हम्म। इतना बुरा नहीं खेली जितना, मतलब
मेरे को तो यही था कि डॉर्टमुंड बहुत अच्छा खेलेगी, बट आई डोंट नो। चेल्सी ने, फीलिक्स बहुत अच्छा खेला कल। आई वुड गिव हिम अ रेटिंग ऑफ 8 आउट ऑफ 10। बट आई बिलीव हम्म उनकी मिडफील्ड भी काफी काम और कंपोज थी, उनका डिफेंस काफी सॉर्टेड, वेल स्ट्रक्चर्ड टीम लगी, जो कि अभी तक प्रीमियर लीग में नहीं दिखा है हम। हम्म तो मेरी भी प्रिडिक्शन, आई डोंट नो व्हाई मैंने डॉर्टमुंड को प्रिडिक्शन दी थी। उनका बहुत बड़ा फैन भी नहीं हूँ तो मैं, पता नहीं क्यों, आई गेस चेल्सी ज्यादा बिल्कुल ही नहीं पसंद है, मे बी दैट्स व्हाई डॉर्टमुंड को मैंने जो है दे दिया था एक चांस। एंड द वे चेल्सी वाज प्लेइंग, बट दे सरप्राइज्ड मी, दे लिटरली आउट ऑफ सरप्राइज्ड फॉर्म मी। थी चेल्सी इसलिए भी। एग्जैक्टली तो चेल्सी ने मुझे काफी सरप्राइज किया है, बिकॉज मुझे पहली बार इस सीजन में लगा दैट एटलीस्ट प्लेयर्स को मालूम था कि उनका रोल क्या है, उनको करना क्या है। हम्म जोआओ फेलिक्स, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि मुझे बहुत पसंद है जोआओ फेलिक्स, हमेशा से ही सिंस एटलेटिको मैड्रिड डेज मुझे वो प्लेयर काफी पसंद था। एंड मुझे उसकी फाइनली परफॉर्मेंस दिखी है, यस आई एग्री, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। रहीम स्टर्लिंग को देख के मुझे सिर्फ हंसी आती है। थ्रेट तो मुझे इतना कोई लगता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे सिर्फ हंसी आती है उसको देख के। वेन एवर ही अप्रोचेस द गोल मुझे लगता है मिस कर देगा। सिटी इज में भी बेगर उसने ओवर। यही करा है। तो सिटी में भी यही होता था, उसको 15 चांस मिलते थे, वही कन्वर्ट करता था, और इसमें भी यूं यूं करके जो है सेलिब्रेशन करता था। नहीं यार, देख एंड ये चीज मेरे को पसंद नहीं है। देख तू मैन सिटी फैन है, डिसरिस्पेक्ट करते हैं मैन सिटी फैंस स्टर्लिंग को। स्टर्लिंग वाज अ वेरी गुड प्लेयर फॉर देम, वन मल्टीपल टाइटल्स, स्कोर्ड लॉट ऑफ हाँ, गोल्स। एग्वेरो जब इंजर्ड होता था तो द बर्डन वाज ऑन स्टर्लिंग टू स्कोर गोल्स, एंड ही डिड बट आई दैट। हैव अ सो यार पॉइंट। यस, आई द हैव अ वे पॉइंट ही कि हैज मिस्ड गोल। स्टर्लिंग गोल मारता था, नो डाउट, बट स्टर्लिंग 50 में से 10 गोल मारता था, उसको चांसेस बहुत ज्यादा नहीं मिलते थे नहीं, एज पांच कम्पेयर टू पांच कन्वर्जन। पांच ही थे, 50 का अभी नहीं यार। कन्वर्जन रेट बहुत ही खराब था। नहीं नहीं, ट्रस्ट 10, मी, 50 में पूरे से 10 90 गोल 90 मारा मिनट्स उसका। मैंने जो है गेम देखे हैं। एंड लाफिंग स्टॉक ही था वो मेरे लिए। आई मीन आई एम सीरियसली मैं बता रहा हूँ, मुझे बट लिवरपूल स्टर्लिंग में वाज नेवर अ स्टर्लिंग, फिनिशर। यार भाई देख देख, स्टर्लिंग मैंने वाज कोई नेवर बात अ बता दो फिनिशर। आदर्श। एग्जैक्टली। बट स्टर्लिंग वन स्टर्लिंग वाज द थिंग आई क्रिएटर। वुड अप्रिशिएट, वन थिंग आई वुड मैं अप्रिशिएट करूंगा रहीम स्टर्लिंग की, हिज सेंस, हिज पोजिशनिंग सेंस। वो यस। मैनचेस्टर सिटी में रह के वो बहुत अच्छी हुई है। एंड ही एंड बॉल नोज कि कैरिंग उसको एबिलिटी। कब, एग्जैक्टली, बॉल कैरिंग तो खैर ही रन्स वेरी क्विक, एंड राइट। दैट्स व्हाई वो चीज भी है उसकी। बट उसकी पोजिशनल सेंस मैं अप्रिशिएट करूंगा, दैट बहुत अच्छी पोजिशनल सेंस रही है उसकी। कमिंग चाहे वो बैक टू द स्ट्रेच गेम। करता है यार वो। हाँ, ही कमिंग स्ट्रेचेस द बैक टू द डिफेंस। गेम। एग्जैक्टली, वो हाँ, कमिंग डिफेंस बैक को टू द जब, गेम। उसके तो अलावा, उसके अलावा तो वही था बाकी। काय हैवर्ड पेनल्टी मिस, हार्श कॉल था वो पेनल्टी जो दूसरी वाली दे दी थी, काफी दैट वाज हार्श। बिट हार्श। लेकिन ऑल्दो चेल्सी वाज वे सुपीरियर देन डॉर्टमंड, so it's okay, that's fine. यार आई थिंक चेल्सी का जो बेस्ट परफॉर्मर्स थे वो उसके मिडफील्डर्स थे यार। कोवाचिच वाज ग्रेट यस्टरडे। आई मतलब एग्री। बेसिकली वो कर क्या रहे थे ना, दे वर नॉट अलाउइंग डॉर्टमंड टू कम क्लोज टू द बॉल। कोवाचिच के बाद बॉल Exactly. आ रही थी, फटाफट पास दे रहा था एंजो को। और एंजो यार प्लेयर तो तगड़ा है एंजो, देख के पता चल जाता है कौन प्लेयर तगड़ा है नहीं है। तगड़ा मतलब है। फॉर्म में भले ही नहीं होगा, बट भाई क्या कहते हैं, बॉल को ना आने नहीं दे रहे थे डॉर्टमंड के पास, जैसे आते हाँ, स्विच कर दे रहे थे। ओवरऑल ये डोमिनेट ही किया चेल्सी ने। मतलब पहली बार मैं कह सकता हूँ चेल्सी रियली रियली डोमिनेटेड द मैच फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, एंड दे डिजर्व टू विन। आई थिंक लेफ्ट साइड डॉर्टमुंड की बहुत नॉन एग्जिस्टेंट थी। रियस वाज नॉट इन फॉर्म एट ऑल। वो बहुत मिस किया। और ब्रांड Actually, वैसे ही चला गया था राइट he साइड से, didn't तो डॉर्टमुंड exactly. का अटैक कुछ खास बचा नहीं था। बात सारी जूड ट्रेना को बेलिंगम पे लाए आ थे रही वो। थी। बात सारी एट द एंड जूड हाँ बेलिंगम पे ही आ रही थी, सारा प्रेशर उसी पे ही आ रहा था, वो ही मुझे थोड़ा बहुत कुछ कोशिश करता हुआ दिख रहा था। मार्को दिख रहा रॉयस, था, बट वो भी कुछ कर नहीं पाया एज सच। मैं सेबेस्टियन उसको, नहीं। हॉलर भी कितना भी अच्छा प्लेयर डेड हो, था। एग्जैक्टली, कुछ नहीं करा उसने यार। सेबेस्टियन हॉलर भी, कुछ सेबेस्टियन हॉलर डेड, रॉयस भी कुछ नहीं कर रहा हॉलर था। तो जब से आया आई, फॉर्म बहुत ही उसका अच्छा नहीं बेकार है। खेला उसने तो यार। हॉलर तो हाँ, कुछ बहुत, भी नहीं करा उसने पूरे मैच में। एग्जैक्टली पूरे नथिंग। एग्जैक्टली, सीजन आई कुछ नहीं थिंक करा है उसने। डॉर्टमंड, आई, मतलब सीरियसली, नहीं, बकवास यार खेला, ब्रांड एकदम बकवास मार्को खेला। रोयस का ये हो गया ना। मार्को रोयस तो प्लेयर तो अच्छा था, लेकिन इंजरीज की वजह से उसकी सारी उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स खत्म हो गए बिल्कुल। उसके खत्म हो पास गए खत्म हाँ। हो टेक्निक गई अभी भी है। उसकी। मतलब देख, फ्री किक उसने अच्छी मारी थी, थोड़ी स्पीड कम हाँ थी उसमें। स्पीड ज्यादा होती तो शायद स्ट्रगल कर वही। जाता क्या। तो हाँ, हम्म। आई थिंक उसके सेकंड हाफ में बट तो कोई चांस मेरे को याद भी नहीं है डॉर्टमंड के पास कोई क्लियर कट डाउनवर्ड चांस आया स्पाइरल पे हो। है, नहीं आया। बट यार चेल्सी अगेन एक्सपेक्टेड डॉर्टमंड इज थी वन ऑफ यार। दोस टीम्स। हाँ
पता नहीं इस मैच अब को कोई नहीं है। अगर अकेले से देखेगा ना तो कोई बोल नहीं पाएगा कि डॉर्टमंड अभी टाइटल के लिए फाइट कर रही है। 11 विंस इन 11 गेम्स भाई। राइट। और इस मैच में बट पूरी तरीके से डोमिनेट हो गई। All right. So now टॉटनहम वर्सेस एसी मिलान। मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड इसी मैच के बारे में बात करने के लिए था। एनीवेज आदर्श तू स्टार्ट कर। भाई मिलान की बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी थी, उनको पता था कि हमें बस गोल नहीं खाना, तो ये मारने वाले तो वैसे भी है नहीं, तो हमें मारने की जरूरत नहीं है, बस हमें खाना नहीं है। और दे स्टक टू इट। टॉटनहम भाई क्या टीम है यार, मतलब कौन है उनके, मतलब क्या, ट्रू शॉट्स ऑन टारगेट्स इन द होल गेम, व्हेन यू आर वन होम पे, नील डाउन एंड यू नीड टू विन। होम पे। ठीक है, होम पे। मतलब मैच स्टार्ट होता है ना तो स्टेडियम देखा कर इनका, ये लाइटें चमकती है, पता नहीं क्या हो, फिर या सैंटियागो बर्नाब्यू हो। मैच, यार कुलुसेव्स्की का जो फॉर्म खराब चल रहा है ना यार, वो इनको बहुत अ, खराब है इनके लिए। इंजरी के बाद से वो उस फॉर्म में आ नहीं पाया, उसने काफी क्रॉसेस निकालने की कोशिश करी कल, बट वो सारे के सारे बहुत पीछे जा रहे थे, क्रॉस सेकंड पोस्ट के भी पीछे जा रहे थे। तो जनरली केन की क्वालिटीज ये है कि यार वो लैच करता है हेडर्स वगैरह पे, लेकिन इतनी पीछे पीछे वो क्रॉस देगा तो कुछ कर नहीं पा रहा था। सॉन को पता नहीं क्या हुआ है, कुछ इतना नहीं कर रहा। बुरा वाला डाउनग्रेड मैंने किसी प्लेयर का अभी तक होते हुए देखा नहीं है। बिल्कुल लास्ट सीजन इतना तगड़ा खेल रहा था, और इस एडन सीजन तो भाई हैजार्ड। वो ऐसा लग रहा है स्पीड ही कम हो गई उसकी भागने की, मुझे ऐसा लगता हाँ, है। ये इंटरेस्ट लूज कर दिया उसने अंडर कॉन्टे। आई थिंक तो हैजार्ड के बाद में वो भी सबसे ज्यादा बर्बाद हुआ है। इंजरी इंजरी जो उसको वर्ल्ड कप से पहले हुई थी, आई गेस समवेयर दैट टुक अ टोल ऑन हिम। और एक भाई इनका आई जो थिंक वो है डिफेंडर सर्जियो रोमेरो, क्या हाइप है उसके बारे क्रिश्चियन में, मेरे को तो भाई समझ में नहीं आया। क्रिश्चियन रोमेरो, सॉरी क्रिस्टियन सर्जियो कह रहा हूँ, रोमेरो। क्रिश्चियन रोमेरो। उसकी मेरे को बर्बाद। हाइप आज तक समझ में नहीं आया। बिग बकवास डिफेंडर है भाई, वो इतने घटिया चैलेंजेस करता है, वो अपने ही पैर तोड़ेगा दूसरों के भी तोड़वाएगा। हाँ, बेचारा थियो हर्नांडेज यार, उससे अच्छा तो सैंचेज है, डेविंसन कोई भाई सैंचेज। सीरियसनेस ही नहीं है मैच की, तेरी टीम भाई। हाँ, अब उस टाइम तक भी मैच सही था, तुम्हें गोल मारना है, तुम्हें जीतना है, तुम्हें नेक्स्ट राउंड में जाना है, और क्या फालतू के साइड लाइन पे टैकल कर रहा है, इतना घटिया वो भी, हमें पैर पकड़ के बैठ गया। तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि टॉटनहम जीतने के लिए खेल रही है, ऐसा लग रहा था बस टाइम पास करने आए हैं। और हाँ। मिलान, स्किप तो मिलान ठीक थी, मिलान न्यू मिलान का व्हाट दे नॉर्मल हैड था। टू डू एंड दे डिड इट। यस, दे वर ऑन मतलब यार राइट देख थिंग। फर्क होता है, इतना खराब खेल रही है मिलान अपने सीजन में, लेकिन उनके पास फिर भी वो नो हाउ और मेच्योरिटी है कि नहीं यार ये चैंपियंस लीग मैच है, वी हैव वेरी लेस टू प्ले फॉर, सो यार लेट्स बी सीरियस एंड डील विद दिस प्रॉपर्ली। तो उन्होंने राइट। अपना फॉलो किया उस चीज को एंड दे केम आउट एज विनर्स। बट टॉटनहम यार रियली डिसअपॉइंटिंग, इतने मतलब बहुत बुरे प्लेयर्स भी नहीं है टॉटनहम के पास, ठीक ठाक प्लेयर्स हैं, मतलब मिलान को हरा सकती है टॉटनहम एट होम, आई हरा सकती है। एक्सपेक्ट देम टू विन विद अ दे मैनेजर हैव द लाइक अटैक। कॉन्टे। एक तो यस। कॉन्टे की भी जो हाइप है मेरे को समझ में नहीं आ रही, कुछ करा नहीं है उसने वैसे आज तक कुछ ज्यादा, मतलब एक एक प्रीमियर लीग वो जीता था और सीरिया जीता है, वो सीरिया तो यार अब क्या ही बोलूं मैं। यूवेंटस। बट चैंपियंस लीग में तो आई थिंक उसने आज तक कुछ भी नहीं किया, कि सेमीफाइनल भी पहुंचा आज तक वो चैंपियंस लीग में, आई डोंट नो, आई शायद डोंट थिंक सो। यूवेंटस के साथ पहुंचा हो एक बार, बट या एक आध बार हाँ। हाँ यूवेंटस के साथ ही हो सकता है। शायद पहुंचा होगा। तो एक्सपेक्टेड था मेरे को कि गेम की क्वालिटी बहुत खराब होगी, और खरा उतरा गेम उसमें। लेकिन मेरे को था कि टॉटनहम ज्यादा ही खराब निकली। इतनी खराब तो नहीं सोचा था मैंने। बट व्हाट्स योर से। ओलिवर स्किप ने तो पूरा ऐसा लग रहा है मैच ही स्किप कर दिया, जैसे कुछ करा ही नहीं पूरी मिडफील्ड में। अबे एक गोल क्या मार दिया उसने चेल्सी के अगेंस्ट, उसको स्टार्टिंग लाइनअप पे ले आए भाई, क्या कुछ हाँ। कोई प्लान है कि नहीं है तुम्हारे पास। कोई कोई एंड प्रोडक्ट ही नहीं है भाई। उससे बेटर तो हॉबर्ग खेल रहा था। हॉइबर्ग। बस हॉयवर वही हाँ एक प्लेयर एफर्ट लगा डाला मेरे था को पूरे लेकिन मैच में, जिसने कुछ करा पूरे मैच में। अदरवाइज तो बस सब स्किल ही नहीं है उसके पास। घास चल रहे थे। क्रिएटिव मिडफील्डर नहीं है इनके पास यार, ये रिलाय करते हैं अपने नहीं है, नहीं विंगर्स है। पे, सॉन पे और कुलुसेस्वी के, और दोनों बुरे फॉर्म में चल रहे हैं, तो इनके पास कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं है गोल मारने का। केन, आई थिंक चार्लिसन बोल आई बोल। खेला था थिंक कल? कॉन्टे। नहीं कौन? पता नहीं, कुछ आई शायद थिंक इंजर्ड है अब। एनीवेज, मेरा तो फेवरेट सेगमेंट था इस वीडियो का, दैट वाज टॉटनहम वर्सेस मिलान। बिकॉज मुझे अच्छी तरीके से मालूम था कि इस मैच के एनालिसिस ज्यादा कुछ करनी नहीं है। मेरी तो कुछ करना ही प्रेडिक्शन थी, नहीं। मैं स्कोर लाइन में मैं थोड़ा सा रह गया, मुझे लगा शायद मिलान एक या दो गोल मार देगी। लेकिन उसने क्या, लेकिन मुझे पता था टॉटनहम हॉटस्पर की बस की नहीं है जीतना। ये जो है, एक होते हैं ना, निकम्मी टीम होती है कुछ, जो ना तो खुद जीतते हैं ना दूसरों को जीतने देते हैं। अच्छा, ये भी नोटिस करना, कई बार ऐसा भी हुआ है कि दूसरी टीम को जो है
अच्छा खेल रहे हैं, तो टॉटनम आएगी बीच में, उनको हराएगी। जैसे एक एक गलती से फाइनल में पहुंच गए मैन चैंपियंस लीग के, सिटी। अयाक्स अयाक्स है ना, इतना अच्छा खेल रही हाँ थी हाँ, अयाक्स, रियल मैड्रिड को, यूवेंटस को हरा बहुत दिया था। फास्ट। स्पर्स ने आके हरा दिया इनको, पता नहीं कैसे, और फिर लिवरपूल से हार गई। इतना घटिया गेम हाँ, मैंने इससे ज्यादा। तो ऐसे ही बोरिंग। है, ऐसी टीम है ये, ऐसी ही टीम है ये। इस टीम की कोई मेंटालिटी नहीं है। ये ना ढंग से जीतना चाहते हैं, ना ढंग से हारना चाहते हैं। ठीक है, कॉन्फ्रेंस लीग, ये चैंपियंस लीग पहुंच गई गलती से, कॉन्फ्रेंस लीग खेलने वाली टीम है। ये वही खेले जाके और दूसरे राउंड में बाहर हुए, जैसे कि इन्होंने अभी किया है। ये वहां उसमें होना चाहिए, रादर देन ये उसमें भी बाहर। चैंपियंस लीग आके, रादर देन आके चैंपियंस लीग को खराब करे, रातें जो है अपने फैंस की खराब करे, वहां जाके जो करना है करे जाके। बकवास टीम है, कोई इनका कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है, ना सर ना पैर। हैरी केन और सॉन के भरोसे इनकी टीम चलती है। पहले जीत रहे थे क्योंकि इनके पास एक क्रिस्टियन एरिक्सन जो है एक क्रिएटिव प्लेयर हुआ करता था। बाकी दो चार वनियामा टाइप के गधे खरीद खरीद रखे थे इन लोगों ने, तो वो जय माता पहले दी करके पोचेटिनो बॉल आगे। था इनके पास। एग्जैक्टली वो पोचेटिनो क्या सही था करते यार थे, फिर भी। आई पोचेटिनो थिंक का वही इनका जो फंडा था, जय माता दी फुटबॉल खेलता था। जय माता दी से मेरा मतलब है कि डिफेंडर जो है जय माता दी बॉल आगे मार देता था। जेएमडी। आगे तुम्हारी जो जो भी तुम्हें देख लेना, आगे जो होगा देख लेंगे। वो फुटबॉल थी इनकी, अभी भी वही चल रही है आई थिंक बस। आई थिंक इनका जो लोगो है वो इनसे हेडलेस चिकन से रिजेंबल करता है, और ये वही है। यार इनका द इनका डैनियल द लीवी या लोगो सेज इट ऑल। डैनियल डैनियल लीवी की स्ट्रैटेजी होती है कि मैं हर साल कैसे ना कैसे करके टॉप 4 में फिनिश कर जाऊं, मेरे को चैंपियंस लीग के पैसे मिल जाए। जीतना तो हाँ मैंने वैसे भी नहीं, तो मैं री इन्वेस्ट करूंगा नहीं टीम पे। इतना कर हाँ, देता है वो कि बस टॉप 4 आ जाए, लेकिन इस बार तो वो भी मुश्किल लग रहा है। नहीं बट लेट्स क्योंकि सी। बीच में 4-5 साल कहाँ है टॉप 4 कर पाए थे। वो एक चैंपियंस लीग फाइनल के बाद तो 3 साल लगातार ये लोग तो या तो यूरोपा लीग खेल रहे हैं या कॉन्फ्रेंस लीग खेल रहे हैं। बट जनरली आ ही जाते हैं टॉप 4 में, जैसे लास्ट सीजन भी बाय हुक और बाय क्रुक आ ही गए थे वो। तो कैसे आ गए थे, थैंक्स टू हाँ। आर्सेनल। हाँ। तो आस एसनल। तो बेंफिका के पास ऑटामेंडी है भाई, ऑटामेंडी सही है भाई। ये इतना घटिया प्लेयर होने के बावजूद भी भाई हमेशा वर्ल्ड कप लगा जीत कुछ ना पड़ा। गया, कुछ जीत ही जाता है भाई वर्ल्ड कप। वर्ल्ड है। कप जीत गया। वर्ल्ड के क्रिस्टियन रोमेरो और ओटामेंडी, वर्ल्ड कप विनिंग टीम के दो, वर्ल्ड कप फाइनल बट खेलने वाले दो सेंटर बैक सही है। ओटामेंडी हम्म। अच्छा खेला था भाई इस बार। ऑटोमेटिक अच्छा जहाँ खेला तक था, पता रोमेरो भी ठीक खेला था। है। पर क्लब के लिए तो पता नहीं क्या हो जाता है उसको। एक तो यार एक ये हाँ हैरी केन भाई सबसे बड़ी पनौती है। सबसे सबसे पनौती प्लेयर है भाई ये। इंग्लैंड को पेनल्टी पे ऊपर से उड़ा दी बॉल, सारे फाइनल हारता हाँ, है। बेकार है, कोई याद तो नहीं लगता नहीं इसको। कहाँ से उड़ा दी इससे बॉल, अच्छा तो करियर समझ तो नहीं आई उसका है कैसे उड़ाई यार। उसने वो। इससे अच्छा करियर तो चूपो मोटिंग का है। कम से कम कुछ हाँ, जीता तो है वो करियर में अपने। ये साला हैरी केन ने क्या बुंडेस किया अपने लीगा, करियर में? छूपा मारा हैरी भाई केन ने। बुंडेस लीग, चैंपियंस लीग। चैंपियंस लीग का जीता है उस जब चैंपियंस अच्छा लीग बायर्न जीती थी तब पीएसजी में फाइनल खेल रहा था बैठ के, गोल लगा था इसने, अच्छा तभी जोपो पीएसजी में था। मोटिंग ने। मतलब फाइनल गोल तक भी लगा पहुंचा तो था सही कम इसने। से कम। हाँ, फाइनल खेला चैंपियंस लीग। हाँ वो तो हैरी केन भी खेला है। हाँ फाइनल से बहुत सारे खेले हैरी हाँ, केन ने, फाइनल जीता तो कोई खेला नहीं ही है। है। So guys, that's all for today. हम्म। In the next video, we will be discussing about the weekend games, that is the La Liga and the Premier League games. So stay tuned. We'll be back soon. Adarsh, Akshay, you want to add anything else? नहीं यार, मोरल इज द सेम। जो हो भी गया आई अपकमिंग थिंक। मैचेस है डिस्कस हाँ करेंगे, अपना प्रेडिक्शंस देंगे, फिर मैचेस होने के बाद उसके पोस्ट मैच रिव्यूज एंड रिएक्शंस देंगे। और बीच में जो भी हमें लगता है कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा फुटबॉल रिलेटेड, तो वील डिस्कस अबाउट इट आल्सो। That's it. Akshay, what तो about स्टे you? ट्यून्ड एंड फॉर एनालिसिस, सी यू। Yes. आई थिंक See ya, guys. एनालिसिस करेंगे मैचेस के, और या, सो स्टे ट्यून्ड Right. एंड डोंट So, guys, फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। yes, guys, please subscribe our channel. We'll be giving you a lot of content, lot of interesting analysis and predictions, and few funny reactions as well. And we expect the same from you guys. So stay tuned. We'll be back soon. Thanks.
ओके बाय। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बाय बाय। Bye.